हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 जो न्यू टेक्स्ट बुक आया है मल्हार, उसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हो तो एनसीईआरटी क्लास 7 मल्हार प्लेलिस्ट में चले जाना, बाकी सब वीडियोज का एक्सप्लेनेशन देख लेना। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बरसा बहार, इसको लिखे हैं ये एक हिंदी कविता है और इसको लिखे हैं मुकुटधर पांड्या जी ने। तो बरसा बहार यहाँ पे लिखे मुकुटधर पांड्या जी ने लिखे हैं कि बरसा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मलिने अब, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते फिरते लखों पपीहे हे ग्रीष्म ताप खोते। बरसा बहार सबके मन को लुभा रही है। तो यहाँ पे मुकुटधर पांड्या जी ने इस कविता में वर्षा ऋतु, यहाँ पे वर्षा बहार यानी कि वर्षा ऋतु के ऊपर एक हिंदी कविता लिखी है मुकुटधर पांड्या जी ने। तो वर्षा ऋतु सबके लिए आनंददायक और मनभावन हो गई है। वर्षा बहार सबके इसका मीनिंग है वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, यानी कि वर्षा ऋतु सबके लिए आनंददायक, सबके मन को मनमोहक मनभावन हो गई है। आकाश में अनोखी छटा छाई हुई है। नभ में छटा अनूठी, नभ में छटा अनूठी, नभ यानी कि आकाश, गगन, गगन में छटा अनूठी मतलब आकाश में अनोखी छटा, छटा छा गई है। काली छटा यानी कि काली बादल, बादल जो छटा छाई हुई है, और घने घने बादल छा गए हैं, घनघोर छा रही है मतलब घने घने बादल छा गए हैं। नभ में यानी कि आकाश में छटा अनूठी, आकाश में अनोखी छटा, अनोखी बादल छा गए हैं, और घने घने अनोखी छटा छाई हुई है और घने घने बादल छा गए हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और बिजली बारिश होने से पहले जैसे बिजली जो लाइटनिंग होता है, बिजली चमकता है, लाइटनिंग होता है, तो बिजली चमक रही है, बादल भी गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो पानी जो जोरदार बारिश होने से पानी भी पानी बह रहा है, जोरदार बारिश हो रहा है, और जिससे झरने, झरने यानी कि जो स्ट्रीम, जो झरना माउंटेन से ऊपर से जो पानी से झरना भी वो भी बहने लगे हैं। बारिश होने से बहुत सारे पानी वो झरने से ऊपर से नीचे तक वो बहने लगे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चलती हवा है ठंडी यानी कि ठंडी ठंडी हवा वो बह रहा है, और पेड़ की हिलती है डालियां सब, यानी कि पेड़ों की जो डालियां, वो डाली, वो ब्रांचेस भी वो भी हिलने लगे हैं। बागों में गीत सुंदर गाती है मलिने अब। तो बागों में जो मलिनियां सुंदर गीत गा रही हैं, तो एक जो बागों में गीत सुंदर गाती है मलिने अब। तो बागों में यानी कि बाग बगीचा जो ये गार्डन जो होता है, बाग बगीचा में मलिनियों की सुंदर गीत भी, मलिनियां भी सुंदर गीत गा रही हैं, और बागों में गीत सुंदर गाती है मलिने अब, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। तो तालों यानी कि तालाब, जो पॉन्ड, छोटा छोटा जो जलाशय होता है, तालाब जो कहते हैं, तालाब में जलचर, जो जलचर यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु, जैसे कि ये मछलियाँ, ये मछली, फिश, वो टर्टल्स,
और जो भी पानी में जो जीव जंतु जो रहते हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि बारिश बारिश आया है। तो बारिश से जो गर्मी यानी कि ग्रीष्म में जो पानी सूख गया था, जो तालाब झरने में, वो पानी में, वो तालाब में भी पानी अभी भरपूर हो गया है। और उसके वजह से वो जलचर जो पानी में, जो जलचर जो पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, मछली, ये टॉर्टोइज, ये सब भी पानी में ज़्यादा उनको पानी मिल रहा है, तो वो भी बहुत ही प्रसन्न चित्त है। अति है प्रसन्न होते, वो भी बहुत प्रसन्न है। फिरते लखों पपीहे, हे ग्रीष्म ताप होते। तो चारों ओर कोयल, पपीहे यानी कि कोयल और पपीहे जैसे पक्षी वो घूम रहे हैं, फिरते, वो पक्षी घूमते फिर रहे हैं। और गर्मी, ग्रीष्म ताप होती, और गर्मी की तापन अब समाप्त हो गई है। और ग्रीष्म की भी तो जो ताप होता है वो भी अभी समाप्त हो गया है। तो ये एक हिंदी कविता जो प्रकृति की सौंदर्य, वर्षा ऋतु के आगमन और उससे जो जुड़े आनंददायक परिवर्तनों को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो इस कविता, जो हिंदी का ये कविता वर्षा बहार में, कभी यहाँ पे कभी जो प्रकृति के सौंदर्य, वर्षा ऋतु के आगमन पर, जो जैसे ग्रीष्म के चले जाने के बाद जो वर्षा ऋतु, बारिश का सीजन जो आता है, वर्षा ऋतु में जो प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य, उसके आगमन होने के बाद जो आनंददायक जो परिवर्तन आता है, उसके उसमें ये सब यहाँ पे वो बहुत ही सुंदर ये पंक्ति में यहाँ पे सुंदर भाव से दर्शाए यहाँ पे इस कविता में मुकुटधर पांड्य जी ने। यहाँ पे प्रकृति के जो अनुपम सौंदर्य, वर्षा ऋतु के आगमन के बाद जो प्रकृति का जो सौंदर्य और उससे जो जुड़े जो आनंददायक परिवर्तन जो हुआ है, यानी कि जो हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बागों में गीत भी सुंदर, ये कोयल भी गा रहा है, फिर तालाब में भी जलचर जो अति प्रसन्न हुए हैं, पानी बरस रहा है, झरने से भी पानी बहती चली जा रही है वो ऊपर से नीचे तक, और बिजली भी चमक रहा है। और वो गगन, आकाश में भी वो घनघोर जो काली बादल भी छाए हुए हैं। ये सब जो प्रकृति का जो अनुपम वर्षा ऋतु के आगमन के बाद जो प्रकृति का जो सौंदर्य, ये उसके बारे में यहाँ पे कवि बहुत ही सुंदर भाव से मुकुटधर पांड्य जी ने यहाँ पे दर्शाए हैं। तो ये था वर्षा बहार का ये फर्स्ट पंक्ति। अभी ये जो सेकंड पंक्ति है उसका अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये मुकुटधर पांड्य जी के द्वारा लिखा गया है वर्षा बहार कविता का ये सेकंड पंक्ति, सेकंड स्टांजा। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्झर है इसके ऊपर। ये मुकुटधर पांड्य जी के द्वारा लिखा गया है हिंदी कविता वर्षा बहार का सेकंड पंक्ति। तो यहाँ पे कवि जो मुकुटधर पांड्य जी ने यहाँ पे जो वर्षा के आगमन पर जो प्रकृति में जो सुंदर जो परिवर्तन आया है, उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही सुंदर भाव से यहाँ पे कविता के माध्यम से ये पंक्ति में ये दर्शाए हैं यहाँ पे। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि वन में चारों ओर मोर, मोर यानी कि करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, यानी कि वन में जो जंगल में, वन में चारों ओर मोर, मोर यानी कि जो पीकॉक नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक मनमोहक, यानी कि जो मोर का नृत्य जो देखा है बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। तो ये एक मनमोहक दृश्य है। और मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत
प्यारे। तो यहाँ पे मेंढक, मेंढक यानी कि जो फ्रॉक्स, जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक वो पानी में जो रहता है, मेंढक भी बहुत ही अपनी जो मधुर, उसका जो ये कर्कट जो टर टर करके जो उसका जो टरटराहट जो साउंड आता है, जो मधुर टरटराहट के साथ वो प्यारे से गीत भी वो गाकर आनंद सभी चारों ओर आनंद सजा रहा है। वो खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तो गुलाब, गुलाब का फूल भी जैसे फूल खिले हुए हैं, और उसकी सुगंध चारों ओर सुगंध वातावरण को बहुत ही सुगंध फैला रहे हैं। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। तो बाग बगीचा में जो सुख शांति का माहौल है, और आमोद प्रमोद सुखद वातावरण वो छाया हुआ है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। जो हंस कहीं पर कतारों में बंधकर जो झुंड बनाकर धीरे धीरे वो चलते जा रहे हैं, और चल धीरे धीरे चलते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और किसान गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर, और किसान भी मनमोहक गीत गा रहा है। तो बारिश होने के बाद जो किसान लोग वो अपना जो ये खेती में जो अ, वो जो धान, ये जो सभी जो सस्य सब जो बोते हैं, बोलते हैं जो, उसको भी किसान भी मनमोहक गीत गा के वो अपना वो गीत गा के वो अपना जो अपना जो खेत खलिहान को भी बहुत ही सुंदर तरीके से वो जो बोआते हैं, जो ये धान का खेती में जो वैसे वो सब कर रहे हैं। और उसके जो गीतों से भी वो खुशी से वो आनंद होकर वो गीत गा के वो किसान उसको संतोष, उसके मन में जो आनंद भी झलक रहा है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर। तो इस प्रकार इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर। भू यानी कि पृथ्वी, भूमि। इस प्रकार जो वर्षा ऋतु एक अनोखा सौंदर्य और आनंद लेकर आई हुई है, और समस्त संसार की, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो समस्त सारे जगत यानी कि समस्त संसार की शोभा और हरियाली इसके ऊपर ही निर्भर कर रही है, निर्भर करता है इसके ऊपर। सारे जगत मतलब सारे संसार की शोभा और हरियाली निर्भर है इसके ऊपर। तो सारे समस्त संसार की शोभा और हरियाली इसी के ऊपर ही निर्भर वो करता है। तो ये था ये सेकेंड पंक्ति का भावार्थ यानी कि एक्सप्लेनेशन। तो इस कविता में, वर्षा बहार कविता में, मुकुटधर पांड्या जी ने, ये जो कवि है मुकुटधर पांड्या जी ने इस कविता में वर्षा ऋतु की सुंदरता और उसकी जो प्राकृतिक जीवन पर जो उसका असर, और जनजीवन में उसके कारण आई जो ये खुशी, सुखी, और कैसे वो सुख से जो सब लोग आनंद विभोर होकर वो वर्षा ऋतु को आगमन कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही सुंदर भाव से वो मुकुटधर पांड्या जी ने यहाँ पे चित्रित किए हैं इस कविता को, इस पंक्ति में। तो ये था वर्षा बहार कविता का सेकेंड पंक्ति का ये भावार्थ। तो फर्स्ट पंक्ति का भावार्थ और सेकेंड पंक्ति का भावार्थ हो गया। तो यहाँ पे अगर कुछ डाउट है, कुछ कीवर्ड्स में कुछ मतलब उसका जो मीनिंग, शब्दार्थ, और किसी भी पंक्ति में कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ है, तो वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।